नमस्कार दोस्तों। इसमें भारतीय इतिहास में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता। एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्टार्ट करते हैं। इसमें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँचता रहे। लगातार सारे वीडियो आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले सिंधु घाटी की सभ्यता से, घटना चक्र से लिया हुआ है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ की खासियत क्या? पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन में महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हट्टी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। आगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा का जो क्षेत्र है वहाँ से मिला है। नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज कितने सन में हुई? तो 1982 सन में इसकी खोज हुई है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में मिले। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले? तो ये भी बुर्ज होम में। हुई तो 1935 में हुई है। डी टेरा पीटरसन ने की है। डी टेरा और पीटरसन ने। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन कहाँ होता है? तो नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ है इसका खाद्यान्नों का उत्पादन। बलूचिस्तान का कच्छ का मैदान जो है मेहरगढ़ में सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। चालकोलिथिक युग क्या है? तो ताम्र पाषाण युग के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरातत्व पुरास्थल है जो खरगोन जिला पड़ता है। खरगोन जिले में स्थित है। नवदाटोली उत्खनन किसने किया है? तो HD संकालिया ने। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से क्या मिला है? तो राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद पड़ता है। बेल्लारी जनपद में स्थित सगनकल्लू नामक स्थान पे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गैरुवर्गी गैरिक मृदभांड पत्र, OCP बोलते हैं। OCP के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। कौन से मंत्रालय? संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें अगला नेक्स्ट ये है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता, यानी कि खोजकर्ता उनके दिए हैं। पहला इसमें है हड़प्पा किसने खोज की है? तो दयाराम साहनी 1921 में की है। मोहनजोदारो की किसने की? तो राखा लद्दाख बनर्जी 1922 में की गई है। रोपड़ की किसने की है? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 के बीच में की है। लोथल SR राव ने की है 54 से 55 के 1954 से 55 के बीच में। नेक्स्ट कालीबग्गा किसने की है? तो BL लाल ने की है 1961 से 69 में। रंगपुर की किसने की है? तो MS वत्सन की है 1934 से 35 के बीच में। चहुदाड़ो किसने की है? तो चहुदाड़ो ने NG मजूमदार ने की है 1931 में। सुरकोट्टा JP जोशी ने की है 1964 में।
बनावली किसने की है? तो RS बिष्ट ने की है 1974 से 77 के बीच में। आलमगीर किसने की है? तो आलमगीर अब्दुल शर्मा ने की 1958 में। कोट दीदी अफजल अहमद खान ने की है 57 से 58 की। जोशी जी ने खोज की है 1982 में। बालाकोट की खोज किसने की है? तो जॉर्ज F डेल्स ने की है 1973 से 76 के बीच में। धौलावीरा की किसने की है? JP जोशी ने की है 1967 से 68 के बीच में। मिथिला किसने की है? तो सूरजभान ने की है 1968 में। राखी गढ़ी किसने की है? तो सूरजभान ने, इन्होंने नहीं की है, सूरजभान ने 1969 में। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। 1800 अंग्रेजी शासन था इसमें 1861 में किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को प्रथम महानिदेशक बनाया गया। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भी इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। कहाँ पे ये? तो ये भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। सैंधव सभ्यता क्या है? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड बोलते हैं। मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों में चित्रित लाल मृदभांड, जहाँ हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता है, वही क्या बोलते हैं? धूसर एवं चित्रित दूसर मृदभांड जो बाद के हैं, आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? तो उनके देख रहे हैं नगर एवं उनके तट, सागर तट। पहला आता है हड़प्पा क्या है? तो रावी नदी के तट पे है। मोहनजादारो किस पे है? तो सिंधु नदी पे है। रोपड़ किस पे? सतलज पे है। कालीबंगा किस पे है? घग्गर पे है। लोथल पड़ता है तो लोथल पड़ता है भोगबा। सुटका गेंडोर किस में पड़ता है? तो दास्त पे पड़ता है, दास्त नदी पे। सतका कोहो किस पे पड़ता है? सादीकौर में पड़ता है। आलमगीरपुर किस पे? हेंडन पे पड़ता है। और रंगपुर किस पे पड़ता है? तो भादर पे पड़ता है। कोट दीजी किस पे पड़ता है? तो सिंधु नदी पे पड़ता है। कोनाई किस पे? सरस्वती नदी पे पड़ता है। चौदड़ो किस पे पड़ता है? तो सिंधु नदी पे पड़ता है। बनावली किस पे है? तो सरस्वती नदी पे। मांडा किस नदी पे है? तो ये चेनाब पे है। भगवानपुरा किस पे है? तो सरस्वती पे है। दैमाबाद किस पे है? प्रवरा पे है। आंवरी किस पे है? तो सिंधु पे है। खारीगढ़ी किस पे है? तो घग्गर पे है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय थी और वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को किस किस की जानकारी? तो तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है।
हड़प्पा संस्कृति में मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट कौन सा है? लोथल की गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हनुमानगढ़ जिले में। गुजरात के धौलीवीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। चंद्र शब्द का क्या है? तो ये महानद स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसमें केवल कांसों का प्रयोग करते थे, इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पे स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज कब हुई? तो 1969 में सूरजभान ने की थी इसकी। मोहनजोदारो और चहुंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में हैं। सुरकोटता गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। रंगपुर में क्या है? धान की भूसी की ढेर मिले। धान की भूसी का जो ढेर होता है उसको मिला है। रंगपुर की खुदाई कब हुई? तो 1953 से 54 में हुई। ए रंगनाथ राव के द्वारा की गई। रंगपुर से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नलियां, मृदभांड मिले हैं। दधेरी एक पर्वतीय पुरातन स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या है? तो उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी की दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा का चित्र अंकित है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांडगोबरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के नरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया। सच में वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया।
सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदारो में पर्वतन पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। मोहनजोदारो में कुबड़ वाली बैल की आकृति वाली मोहर भी मिली है। सिंधु सभ्यता के मोहरों में सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाली बैल का आता है नंबर। कालीबंगा के मृदपट्टिका पर एक और दाहिने सींग वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलित है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में भूभाग रेगिस्तान में है। इसका सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल इनके दिए हैं। तांबा कहाँ से प्राप्त होता है तो खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान में पड़ता है। फिरोजा टिन क्या मिलता है तो ईरान में। और चांदी का राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से प्राप्त होता है। अफगानिस्तान ईरान से भी प्राप्त होता है। सीसा कहाँ होता है तो अफगानिस्तान का। शिलाजीत कहाँ से प्राप्त हुआ है तो हिमालय से। गोमेद कहाँ से हुआ है तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि नई वीडियो जितने भी आए उनका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें। प्रयास किया गया है, मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर लें। धन्यवाद। थैंक यू।